वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान समसामयिक करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ने वाले हैं, जिससे कि ये शानदार होने वाला है और इसमें हम कम 5-7 क्वेश्चनों के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बातें करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो सके, शानदार हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा में सहायता हेतु कितनी छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। घोषणा की है 15,000 रुपए। कितने हजार रुपए भाई? 15,000 रुपए। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा में सहायता हेतु कितनी छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? 15,000 रुपए। ठीक है, देखिए क्या इससे इंपॉर्टेंट बातें वो देखें। ग्यारहवीं 12वीं कक्षा 5,000 रुपए दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यदि कृषि में यूजी व पीजी करती है, कृषि यूजी और पीजी, तो उसे सालाना कितने दिए जाएंगे भाई? 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 12,000 रुपए। ठीक है, सालाना दिए जाएंगे, यहां दिए जाएंगे 12,000 रुपए प्रति। ठीक है, और यदि पीएचडी करती है तो उसे 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक कितने दिए जाएंगे भाई? 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ये थी कुछ इससे इंपॉर्टेंट बातें। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए 11वीं से पीएचडी तक की शिक्षा में सहायता हेतु प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? 15,000 रुपए। ठीक है,
उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कृषि क्षेत्र में कुल जोत धारक कितने हैं? कृषि क्षेत्र में कुल जोत धारक कितने हैं? 76.55 लाख। 76.55 लाख कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। 76.55 लाख। महिलाओं के में कुल जोत धारक महिलाओं में कितने भाई? 7.55 लाख। ये महिलाओं की है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भाई, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, महिलाओं में कितने हैं? 7.55 लाख। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.58%। राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है भाई? 52.58%। वानिकी क्षेत्र में कितना है? और चारागाह भूमि कितनी है? वानिकी क्षेत्र 8.08%। वानिकी क्षेत्र में 8.08% है। और राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 52.58%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं और क्या है इससे इंपोर्टेंट कहानी, उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए वानिकी क्षेत्र में 8.08, चारागाह भूमि 4.86। वानिकी क्षेत्र 8.08, चारागाह भूमि 4.86%। 4.86% चारागाह भूमि है। और देखिए बंजर भूमि भी देख लेते हैं। बंजर भूमि 10.84%। ये क्या है? इसमें कृषि से संबंधित है, इसमें योजना के अंदर ये इंपॉर्टेंट से तथ्य थे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एक दो योजना के बारे में पढ़ते हैं जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, देखें पहली योजना के बारे में पढ़ते हैं, किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना एग्जाम में पूछी गई है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या है इसमें, शुरुआत कब हुई भाई इसकी? शुरुआत जिस दिन चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी उसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी, 1 मई 2021। इंपॉर्टेंट है भाई दोनों डेट, 1 मई 2021। इसके तहत होता क्या है? किसान को
बिजली सब्सिडी पर मंथ कितने रुपए मिलते हैं भाई? 1000 रुपये मिलते हैं। और सालाना कितने मिलते हैं? 12,000 रुपये मिलते हैं। ये सरकार द्वारा क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखें, हाल ही में किसके द्वारा स्वतंत्र संग्राम में हाल ही में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका एवं स्वाधीनता के गीत पुस्तकों का स्वाधीनता के गीत पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो राज्य के सीएम है श्रीमान जी अशोक गहलोत जी द्वारा ये किया गया है। देखें, किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक गहलोत। राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है भाई? ये कहां से चुनाव लड़ते हैं? पूछ लिया गया एग्जाम में। सरदारपुरा कहां पड़ता है? ये जोधपुर में। सरदारपुरा जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, और क्या है इनसे इंपॉर्टेंट वो देखें। और भी सरदारपुरा से क्या है इनका संबंध है? विधानसभा क्षेत्र का है इनका सरदारपुरा। जैसे जो वसुंधरा राज्य है उनका वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन है। उसी प्रकार इनका कहाँ है? सरदारपुरा जोधपुर में। ठीक है, अब देखें ये वर्तमान में तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने, पहले कब बने थे उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले जब सीएम बने तब कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने? 11वीं विधानसभा। कब लड़ा था भाई? यह एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न। 1998 में पहली बार ये पूछा हुआ है, 2003 तक। 1998 से 2003 तक पूछ लिया गया था।
राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1998। राजस्थान पुलिस में अभी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें इस समय अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष कौन? इस समय सीएम तो थे गहलोत जी। सीएम कौन थे भाई? अशोक गहलोत। और अध्यक्ष कौन थे? परसाराम मदेरणिया। परसाराम मदेरणा। ये कौन सी 11वीं विधानसभा? 11वीं की विधानसभा के बाद 12वीं विधानसभा में आई बीजेपी की सरकार। उसके बाद 13वीं विधानसभा में आई वापस से अशोक गहलोत। तेरहवीं विधानसभा कब से कब तक भाई? 2003, फिर 2003 से 2008 तक, 8 के बाद 2008 से 2013। इस समय भी सीएम कौन थे? गहलोत। और अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह थे, ठीक है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा है उसमें देखें, ये तो 2 बार तो चुनाव, पहली बार 98 में, दूसरी बार 8 में और तीसरी बार 2018 में, ठीक है। नोट कर लिया आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखें तेरहवीं विधानसभा के बाद 14वीं विधानसभा में आई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद जब वापस 15वीं विधानसभा चुनाव हुए उसमें कौन आए? श्रीमान अशोक जी गहलोत। 15वीं विधानसभा, कब से कब तक भाई? 2018 से वर्तमान निरंतर तक, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे भाई इसमें? अब अध्यक्ष कौन है वर्तमान? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। उप डिप्टी सीएम कौन है? सचिन पायलट। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब जिसे विपक्ष नेता भी है भाई, विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। डिप्टी सीएम कौन है भाई? सचिन पायलट थे, पहले हटा दिया गया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट है। मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी। मुख्य सचेतक महेश जोशी। कुल विधानसभा सीटें 200। कुल सीटें कितने हैं भाई? 200 विधानसभा में सीटें हैं, ठीक है। एससी में 34 है, एसटी में 25 है, महिलाओं के लिए कितनी है? 27 है। एससी 34, एसटी 25, एससी 34 पूछा हुआ है ये प्रश्न। एसटी महिला ये तीनों प्रश्न पूछ लिए गए हैं राजस्थान पुलिस 2018 में।
तीनों प्रश्न पूछ लिए गए। 34, इसमें है 25, एसटी में कितने हैं भाई 25, इसमें 27, ये तीनों प्रश्न पूछ लिए गए राजस्थान पुलिस 2018 में। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 7 अक्टूबर तक कहां पर 7 अक्टूबर 1 से 1 से 7 अक्टूबर तक कहां पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूपी रंग महोत्सव, 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूपी रंग महोत्सव 2022 का कहां आयोजित किया जा रहा है? कहां आयोजित किया जा रहा है? किया जा रहा है, तो कहां किया जा रहा है भाई? ये अजमेर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? अजमेर जिले में किया जा रहा है। क्या इससे इंपॉर्टेंट बात वो देखें, अजमेर का जो परिवहन कोड है वो कितना है भाई? पहले लिख लेते हैं अजमेर। अजमेर के बारे में बातें करेंगे, परिवहन कोड कितना है? RJ01। और क्या है? अजमेर का जो शुभंकर है वो क्या है भाई? खड़मोर। क्या है? खड़मोर क्या है? अजमेर का शुभंकर है। ठीक है, देखें परिवहन कोड RJ01, लो भाई RJ01 शुभंकर, खड़मोर, उपनाम अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, किसे कहते हैं भाई? अजमेर को कहते हैं। और देखिए अजमेर से संबंधित इंपॉर्टेंट बात, अजमेर की जो स्थापना अजयराज 1113 में की थी भाई। अजयराज चौहान ने, चौहान वंश का शासक था। 27 मार्च 1112 में स्थापना अजयराज चौहान कब की भाई? ध्यान रखना 27 मार्च 1112, 27 मार्च 1112 में की थी। ठीक है, उसके बाद देखें क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट झील कौन से हैं, कौन कौन से यहाँ के लोग प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर मेला कौन सा लगता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहानी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखें और क्या है इससे इंपॉर्टेंट कहानी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, खड़मोर क्या है? यहाँ का शुभंकर है। और देखें यहां पर एक झील है भाई, पुष्कर, पुष्कर झील, ये भी कहां है भाई? अजमेर में। यहां पर जो पुष्कर झील है इसमें कितने घाट बने हैं भाई? 52 घाट।
52 घाट है। यहां पर गांधी जी के जो अस्थियों का विसर्जन वो भी कहां किया गया था? पुष्कर झील में। अस्थियों का विसर्जन इसी में किया गया था। यहां पर एक घाट है जिसका नाम है महिला घाट, जिसका नाम क्या बदल दिया गया भाई? गांधी घाट। गांधी घाट, ठीक है। और क्या है इससे इंपॉर्टेंट बात वो देखें। अजमेर से संबंधित पुष्कर झील के पास क्या है? मंदिर, रंगा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? रंगा जी का मंदिर है। भरमा जी मंदिर है, रंगा जी मंदिर, बर्मा जी मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता मंदिर। ये भाई पहला रोपवे था दिसंबर 2008, प्रथम रोपवे दिसंबर 2008, ठीक है। उसके बाद जब अजमेर से क्या है इंपॉर्टेंट कहानी, फेल्सपार का उत्पादन होता है। सोलर सिटी किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर, सोलर सिटी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर जो पहली जो सोलर सिटी के बाद देखिए यहां फेल्सपार जो पत्थर होता है उसका उत्पादन कहां होता है? अजमेर में। फेल्सपार कहां होता है भाई? ये अजमेर में। अरावली की तलहटी में बसा शहर कौन सा है? अजमेर। अरावली की तलहटी में शहर कौन सा है भाई? अजमेर है, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो देखें। अजमेर के बारे में जो ट्यूटर के जो सीईओ है पराग अग्रवाल, उनका संबंध भी कहां से भाई? अजमेर से ही संबंधित है। कहां से संबंधित है भाई? अजमेर से संबंधित है, ठीक है। और देखें जो पुष्कर झील है वहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उनको आप नोट कर लेना, ठीक है। जो पुष्कर जो झील है NH कितने इस पे? 89। NH कौन से NH पे बनी है भाई? ये 89। घाट कितने हैं? 52। इसका जो ये बताया गया है कि ये पुष्कर जो झील है इसमें जो दर्शनीय स्थल है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, राजस्थान की मीठे पानी की प्राकृतिक झील, ठीक है। इसमें क्या है? पुष्कर से संबंधित इंपॉर्टेंट से बातें थी, ठीक है। इसको पुष्कर को कहते क्या है भाई? यहां पर जो मेला लगता है वो कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कहां बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, आदि तीर्थ कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं, और तीर्थों का मामा पुष्कर झील को, प्रयागराज का गुरु तीर्थराज, प्रयागराज का गुरु तीर्थराज। और क्या कहते हैं इससे संबंधित बातें? हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का
पांचवा तीर्थ आदि तीर्थ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई? आदि तीर्थ। जो ट्विटर के जो सीईओ हैं, क्या नाम है भाई उनका? पराग अग्रवाल। उनका संबंध भी कहां से है? अजमेर से है। पराग अग्रवाल अजमेर। नाग पहाड़ भी कहां है? अजमेर में। नदी कौन सी संबंधित है भाई यहां से? लूनी नदी। ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है भाई ये? 6 जिलों में बहती है। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले। और जो हमारे जो वो थे समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी जो मृत्यु हुई वो भी कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या नाम था? अजयमेरु। अजयमेरु कौन सा वंश था भाई यहां? चौहान। चौहान वंश था। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान के किस जिले में बालिका राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? अभियान शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया भाई? ये जालोर में किया गया है। कहां किया गया है? जालोर में किया गया है। ठीक है, अब देखिए जालोर से संबंधित इंपोर्टेंट्स क्या है वो देखिए। जालोर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है सांचौर। क्या नाम है भाई? सांचौर। राजस्थान का क्या कहते हैं इसे? पंजाब। राजस्थान का पंजाब। और क्या है यहां पर? एक है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी, ये भी कहा है भाई? सांचौर जयपुर, सांचौर जालोर में। ठीक है, एक यहां पर एक शहर पड़ता है भीनमाल। भीनमाल, इसका प्राचीन नाम है श्रीमाग। प्राचीन नाम क्या है भाई इसका? श्रीमाग। राजस्थान पुलिस में अभी पूछा हुआ था 2022 में जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा हुआ है श्रीमाग। ठीक है, देखिए कवि भीनमाल को क्या कहते हैं? कवि माग की नगरी कहते हैं। और देखिए कवि माग की नगरी। और जो चीनी यात्री था हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग, वो भी कहां आया था भाई? भीनमाल आया था। हैंसांग। गुर्जर जो प्रतिहार वंश पढ़ेंगे हम उसके बारे में जब चर्चा करेंगे उसमें बताया गया है चीनी यात्री हैंसांग कहां आया था? भीनमाल आया। ठीक है,
और जो ब्रह्मगुप्त था जिसने कौन सिद्धांत दिया था, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त जिन्होंने सिद्धांत दिया था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये थी कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें भीनमाल से संबंधित। ठीक है, और देखें जालोर के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट बात, एक है पथमेड़ा गांव है, पथमेड़ा, पथमेड़ा सबसे बड़ी डेयरी, गो रिफाइनरी, गो ये क्या है भाई, पथमेड़ा में। ठीक है, और देखिए यहां पर जालोर में जो पहाड़ियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं, जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये पहाड़ियां हैं। इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर, और क्या है, डोरा भाकर, झरोल भाकर, झोरा भाकर, ये झरोल भाकर और रोजा भाकर, इसराना भाकर, और एक है डोरा भाकर, डोरा भाकर, एक है सुधा माता, यहां पर क्या किया गया है भाई, भालू अभियान बनाया गया है, भालू अभ्यारण्य। ठीक है, इनकी लंबाई अब लिख लो, जो इसराना भाकर इसकी लंबाई कितनी है 339, इसकी 730, 339 मीटर, 730 मीटर, इसकी है 889 मीटर, 869 मीटर सॉरी, और इसकी है 588 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आरोही अवरोही क्रम में पहाड़ियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जालोर का जो शुभंकर है वो कौन है, भालू, इसलिए यहां पर कौन सा अभियान बनाया गया है सुधा माता में, भालू अभियान, शुभंकर भालू। ठीक है, ये आपका क्या है, शुभंकर है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, साचौर को कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी, श्रीमाग, गोगा जी की ओल्डी ये भी साचौर में है। भीनमाल कविमाग की नगरी, प्राचीन नाम श्रीमाग है। कविमाग की चीनी यात्री हैंसांग आया था, और ब्रह्मगुप्त आया था जिसने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है, पथमेड़ा, गो रिफाइनरी, पथमेड़ा में पहाड़ियां कौन से, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झरोल भाकर, डोरा भाकर और सुधा माता। यहाँ पर कौन सा अभियान बनाया गया है, भालू अभियान। करंट में जुड़ा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सुधा माता जो अभियान है, ये पहला रोपवे, जो राजस्थान का पहला रोपवे दिसंबर 2006 में बना था, पहला रोपवे दिसंबर 2006 में। ठीक है, इसका जो परिवहन कोड है RJ16 है। ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट से बातें थी, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, हाल ही में वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक को हाल ही में वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक को राजस्थान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया भाई? डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप। ठीक है, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं पशु संबंधित। ठीक है, जो बीकानेर में है जोहड़बीड़ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? ये जोहड़बीड़। कहां पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो जो कैमल मिल्क डेयरी है, कैमल मिल्क डेयरी, ये भी कहां है? जोहड़बीड़। ऊंट महोत्सव बीकानेर। ठीक है, ऊंट के वयस्क होने की उम्र 5 साल। पशुपालन जो मंत्री हैं वो कौन है? लालचंद कटारिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखें, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957। और जो राजस्थान का जो पशु विश्वविद्यालय वो कहाँ है? बीकानेर। राजस्थान पशु विश्वविद्यालय बीकानेर। और जो ये पशु बोर्ड है वो कहाँ है? जामाडोली जयपुर। पशुधन विकास बोर्ड जामाडोली जयपुर 1998। पशुधन विकास बोर्ड जामाडोली जयपुर। जामाडोली जयपुर 1998। ठीक है, ये इससे इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए पशु पालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, वो देखिए। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जो बढ़ता है वो कहां है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला अभी हाल ही में करंट में जुड़ा है, जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला। जसवंत प्रियदर्शनी
पशु मेला भरतपुर। ठीक है, ये पहला बन गया आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, और वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है भाई? कार्तिक पशु मेला अजमेर। प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ, प्राचीन कहाँ है भाई? मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पशु से संबंधित थी। अब देखिए पशु जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में भाई? 5 वर्ष में। प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1999, 1919 से 1920 में। देखिए पशु जनगणना अंतराल कितना वर्ष भाई? 5 वर्ष। प्रथम पशु गणना 1919 और 1920 में। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत था उसी टाइम हुई थी पहली 1919 1920 में। आजादी के बाद कब हुई? 1951 में। आजादी के बाद 1951। आजादी के बाद कब हुई भाई? 1951 में हुई। ठीक है, उसके बाद देखें एकीकरण के बाद प्रथम पशु गणना 1961 में। नस्ल पर आधारित कब हुई थी? 18वीं पशु जनगणना नस्ल पर आधारित, 18वीं नस्ल पर आधारित 2007 में। और वर्तमान में 20वीं पशु जनगणना हुई है। ठीक है, 2017 कब हुई भाई? 2017 में। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखें राजस्थान में, ये देख लो पहले, चर्चित लोक कला महोत्सव चर्चित लोक कला महोत्सव 13वें जोधपुर रिफ्का का आयोजन कब से किया गया? जोधपुर आयोजन कब से किया गया? कब से किया गया था? कब से किया गया भाई? ये 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2022 अभी चल रहा है। 6 अक्टूबर 2022, 6 से 10 अक्टूबर 2022। देखिए कहां हो रहा है? ये जोधपुर में हो रहा है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव किसने डाली थी भाई? करणी माता ने। निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने। उसके बाद 1459 में बना। कौन सी पहाड़ी पर बनाया? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बनाया। यहाँ के एक इंपॉर्टेंट था मंदिर था जसराज चोपड़ा जो समिति थी, यहाँ पर कुछ घटना हो गई थी। आप जो चामुंडा माता का जो मंदिर है उसमें क्या हो गई थी? भगदड़ मचने के कारण 2008 में क्या रहा था? चर्चा में रहा था। यहाँ पर लगभग 300 लोग श्रद्धालुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। इसकी जो कमेटी जिसको सौंपी गई थी जांच, वो जसराज चोपड़ा समिति को
सौंपी गई थी। ठीक है, और क्या है, जोधपुर में नीला शहर कहते हैं जोधपुर को। जो हाल ही में राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है वो भी कहां से हुई है, पालगांव जोधपुर से हुई है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कहां है, जोधपुर में है। ठीक है, एम्स भी कहां है, जोधपुर में। आईआईटी कहां है, जोधपुर में। आईआईएम है कहां है, जोधपुर में। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट जोधपुर से संबंधित बातें थी। नीला शहर कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, ये आप इस बात को नोट कर लें। लोक कला महोत्सव कहां बनाया जाता है, आप जोधपुर में, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, कोटला महोत्सव कहां बनाया जाता है, उदयपुर में। हाल ही में बनाया गया था। एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोटला महोत्सव उदयपुर। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इसका नाम इंग्लिश में लिख लें आप, एसीबी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो कौन कौन से भाई, सजग ग्राम, सजग ग्राम कार्यक्रम है। ठीक है, उसके बाद सजग ग्राम एक तो कार्यक्रम ही है। एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जनसंवाद कार्यक्रम, जनसंवाद कार्यक्रम, जनसंवाद कार्यक्रम। एसीबी आपके द्वार, आपके द्वार, एसीबी आपके द्वार। एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा राजस्थान में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सजग ग्राम, जनसंवाद कार्यक्रम, एसीबी आपके द्वार। ठीक है, उसके बाद देखें जो ये एसीबी है इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी का पूरा नाम क्या है, एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1949। किसका भाग था वो भी देख लें, स्थापना के समय इसका नाम था एंटी करप्शन सेल, एंटी करप्शन सेल। ठीक है, इसका नाम था। और ये कब था, कब की बात है भाई, ये 1949। अलग कब हुआ, 57 में, 1949 अलग हुआ, 57, 1957। किसके अधिकार में, राजस्थान पुलिस के अधिकार में, इसके अधिकार में होता है। ठीक है, और देखें क्या इंपॉर्टेंट बात, बना कब भाई ये, 1996, 1996 बना कब ये, 1996। इसके निदेशक कौन है, बीएल सोनी। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बीएल सोनी। अब मैं आपको कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं, देखें।
94 13 50 28 34। देखें, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा राजस्थान में कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सजग ग्राम, जनसंवाद कार्यक्रम, एसीबी आपके द्वार। एसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो। किसके समय था? पहले इसके साथ जुड़ा हुआ था एंटी करप्शन सेल के साथ, राजस्थान पुलिस के अधिकार में आता है। कब था इसकी स्थापना? 1949 में। अलग कब हुआ भाई? 1957 में। अब बन गए कब? एंटी करप्शन ब्यूरो कब बना? 1996 में। इसके निदेशक कौन है? BL सोनी। देखें, इससे संबंधित कोई भी यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उसके अधीन आता है। ये कौन सा? एसीबी एंड राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान पुलिस के अधिकार में आता है। 1996 में आया था। इसके लिए आपको नंबर दे रखे हैं 94 13 50 28 34। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे उनकी वीडियो बना के या और भी किसी जो टेलीग्राम चैनल से और या किसी इनके नंबर पे अपनी जो भी सूचना है वो आप भेज देंगे तो ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा इस व्यक्ति की क्या होगी? कार्रवाई की जाएगी। ये आप नंबर भी नोट कर ले, किसके हैं? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा क्या है? नंबर है एंटी करप्शन ब्यूरो के। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो सके। आज का जो मोटिवेशन कोड जो ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।